जय जगन्नाथ। देश भर में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने पिछले सभी अवतारों के गुणों के साथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। यही कारण है उन्हें बहुत मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। और यही कारण है कि जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में बहुत बड़े पैमाने पर उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। इस व्रत को तिसवा सोमवार के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मास के सभी सोमवार को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत उन्हीं लोगों के घर में किया जाता है जिनके घर का कोई भी सदस्य जगन्नाथ धाम की यात्रा कर चुका हो। इस व्रत में टेसु के फूल की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत को तिसवा सोमवार व्रत भी कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में इसे जगन्नाथ का सोमवार कहते हैं। चैत्री नवरात्रि के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है, उसी में जगन्नाथ जी की पूजा होती है। आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की पूजा में लगने वाली सभी सामग्री के बारे में। जगन्नाथ जी की तस्वीर, जगन्नाथ जी से लाए गए बेत, टेसु के फूल, कुसुम के फूल, गेहूं की बाली, ककड़ी, कच्ची अमिया, गेहूं की बाली, चरणामृत, पूड़ी, पुआ, हलवा, गुड़ धनिया, नए गेहूं और गुड़ मिलाकर बनती है गुड़ धनिया, गुजिया इत्यादि सभी सामग्री पूजा में चढ़ाई जाती है। सुबह सवेरे सबसे पहले स्नान आदि निवृत्त होकर भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग आदि बना ले। फिर जगन्नाथ भगवान के लिए चौकी लगाए। चौकी को पवित्र कर ले गंगा जल से। फिर कलश की स्थापना करें। जगन्नाथ जी की वो तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। फिर सभी सामग्रियों को चढ़ाकर भगवान जगन्नाथ को चंदन का तिलक करें। जगन्नाथ जी को सभी भोग की सामग्री अर्पित करें, आरती करें और भगवान जगन्नाथ जी की कथा को सुने। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अंतिम सोमवार को होगी जगन्नाथ जी की पूजा। इस पूजा में भगवान जगन्नाथ जी को नया अन्न यानी गेहूं से, नए गेहूं के और गुड़ से मिलाकर गुड़ धनिया बनाई जाती है, जिससे भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की साधना करने वालों के जीवन में सदैव समृद्धि रहती है। उनको अन्न और जल की त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती है। सच्चे मन से साधना करने वालों के घर में बरकत रहती है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की कृपा से ही दरिद्र सुदामा को अकुल धन संपदा मिल गई थी। साधकों की शारीरिक व्याधियां दूर हो गई। जगन्नाथ जी की पूजा करने वालों को जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना होता है। भगवान जगन्नाथ जी की पूजा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के आखिरी सोमवार को होती है। यदि आप किसी कारणवश चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के आखिरी सोमवार को जगन्नाथ जी की पूजा कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की कथा। दुर्बले ब्राह्मण थे जो बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। जब वो भिक्षा मांगकर लाते थे तो ब्राह्मणी रोज खाना बनाती। ब्राह्मणी जब खाना बनाती थी तो कठौता भर के जब खाने का समय आए तो रोटियां कोचियां रह जाती थी। ब्राह्मणी परेशान हो जाती थी। तो ब्राह्मण ने कहा, आज मैं खाना बनाता हूँ। जब उसने कठौता भरा पानी फेंकने गया तो रोटियां कोचियां रह गई। तो ब्राह्मणी ने कहा, रोज यही करती हूँ। फिर दुर्बले ब्राह्मण ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। दुर्बले जगन्नाथपुरी चल दिए। रास्ते में एक आम का पेड़ मिला। आम बोला, कहाँ जा रहे हो दुर्बले? दुर्बले ने कहा,
जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। आम बोला, मेरा एक संदेशा जगन्नाथ जी से कह देना कि फलता हूँ, फूलता हूँ, पर खाने के वक्त कीड़े पड़ जाते हैं। आगे चले तो ताल तलैया मिले। जब उन्होंने भी यही कहा कि मेरा संदेशा जगन्नाथ जी से कह देना कि मैं इस ताल का पानी उस ताल में और उस ताल का पानी इस ताल में नहीं आता है। दुर्बली ने कहा, कह दूंगा। आगे बढ़ी तो एक औरत मिली, मचिया पर बैठी हुई थी। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो दुर्बले? मेरा भी संदेशा कह देना जगन्नाथ जी से कि रात दिन मैं इस मचिया से चिपकी रहती हूँ, छोड़ती ही नहीं। आगे चले तो बछड़ा मिला जो रम्भाता था। तो बछड़ा अपनी माँ के पास नहीं जा पाता था। तो उसने कहा, अपनी माँ का दूध नहीं पी पाता हूँ, मेरा भी संदेशा जगन्नाथ जी से कहना। फिर दुर्बले एक खेत पर गए और वहां से थोड़ी सी गेहूं की बाली उठाने लगे तो किसान चिल्लाने लगा। बाली खेत में रख दी। जैसे ही आगे बढ़े, किसान का खेत जलने लगा। दूसरे के खेत से बाली उठाई तो किसान कुछ नहीं बोला। आगे बढ़े तो एक ग्वालिन मिली। तो दुर्बले ने सना हुआ आटा ग्वालिन को दिया और कहा, मेरे घर में ये आटा दे देना। उसने कहा, ठीक है, दे दूंगी। ग्वालिन ने जब आटा अपने घर में देने के लिए निकाला तो वह सोने का हो गया। ग्वालिन ने सोने का आटा रख लिया और अपने घर से आटा सान कर दे आई। उसके बच्चे बीमार हो गए। आगे बढ़े तो एक खेत पड़ा। वहां से दुर्बले ने ककड़ी उठा ली। आगे बढ़े तो अपनी बड़ी बिटिया के घर गए और बोले, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। उनकी बिटिया पैसे वाली थी, ठीक से अपने पिता से बात भी नहीं की। और तब वह छोटी बिटिया के घर गए और कहा, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, पूजा करनी है। छोटी बिटिया बहुत गरीब थी। उसने कहा, ठीक है पिताजी, आप नहा ले, मैं पूजा का इंतजाम करती हूँ। छोटी बिटिया ने अपने बच्चे को साहूकार के यहाँ रहन पर रखकर पूजा का सामान ले आई। पिताजी ने जब बच्चों के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। पिता ने बहुत पूछा, तब बताया कि बच्चे साहूकार के यहाँ हैं। पिताजी ने बच्चों को छुड़ाया और जगन्नाथ स्वामी की कृपा से छोटी बिटिया का घर पूरी तरह से धन धान्य से भर गया और बड़ी बिटिया के घर जब सब कुछ था वो हर गया। आगे चले तो जगन्नाथ बाबा मिले। बोले, कहाँ जा रहे हो दुर्बले? दुर्बले ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ बाबा बोले, दर्शन होंगे? तो दुर्बले ने कहा, पीतांबर पहने, चतुर्भुजी रूप हो तो हम जाने कि जगन्नाथ बाबा हैं। फिर बाबा ने दर्शन दिया और एक कुल्हड़िया दिया और कहा, इसमें चावल पकाओ। तो दुर्बली ने चावल पकाते समय सोचा कि मैं क्या खाऊंगा और क्या यात्रियों को खिलाऊंगा। लोग खा चुके और कुल्हड़ भरा का भरा। फिर दुर्बली ब्राह्मण ने सबकी फरियाद कही, आम का पेड़ है, फलता हूँ, खाने के वक्त कीड़े लग जाते हैं। वो इसलिए कि गर्भवती महिला सोचती है कि एक आम गिरे तो मैं खा लूं। न आम गिरा न वह खा पाई, इसीलिए कीड़े पड़ जाते हैं। पेड़ को 7 बार बेत छुआ देना, ठीक हो जाएगा। इसी तरह ताल तलैया भी वो इसलिए पिछले जन्म के एक दूसरे का बैना बन करके नहीं दिया था, इसीलिए एक दूसरे का पानी नहीं चाहता है। 7 बार बेत छुआ देना, ठीक हो जाएगा। औरत को मचिया इसीलिए चिपकी रहती है कि वो पिछले जन्म में बड़े छोटों का अदब नहीं किया था। बछड़ा है, वह बहुत रमाता है, गाय के पास नहीं जाता तो वो सींग मारती है। वो इसलिए कि वो पिछले जन्म में टुइयां थी जो दूसरे के बच्चों को मारती थी, इसीलिए वह अपने बच्चे को दूध पिला नहीं पाती है।
सभी को 7-7 बार बेद छुआ देना, सब ठीक हो जाएगा। जब बहुत दिन हो गए तो जगन्नाथ बाबा बोले, दुर्बले घर नहीं जाओगे? तो दुर्बले सोचते हैं कि बाबा ने तो कुछ दिया नहीं। बाबा बोले कि मंदिर के पीछे तरुई का पेड़ है, एक तरुई तोड़ लाओ। दुर्बले के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, लाओ एक और तरुई तोड़ ले। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, तरुई के जाल में फंस गए। जब बहुत देर हो गई, दुर्बले वापस नहीं आए। जगन्नाथ बाबा सोचे, लगता है दुर्बले लालच में फंस गए। जगन्नाथ बाबा आए और बेद छुआया, तब जाके छूटे अपने घर लौट आए तो टूटी फूटी कुटिया की जगह महल बन गया था। घर लौट रहे थे तो रास्ते में सोच रहे थे कि बाबा ने तो कुछ दिया नहीं है। जब अपने गांव पहुंचे तो वहां पर देखा टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल बन गया था। घर पहुंचकर दुर्बले ने अपनी ब्राह्मणी से कहा कि सबसे पहले परम भोज करेंगे, तो सबको न्योता दे आते हैं। सभी लोग आए और खाकर चले गए, लेकिन बड़ी बिटिया नहीं आई। तो दुर्बले रात में देखने गए तो बड़ी बिटिया बाप को गाली दे रही थी। एक को सुखी करे, एक को दुखी कर गए। वह फिर जगन्नाथ जी चले गए तो वहां दुर्बले ने कहा, बाबा मेरी बिटिया घर आ जाए। दुर्बले ने कहा, बाबा मेरी बिटिया को क्षमा कर दो, वो घर आ जाए। जगन्नाथ बाबा ने क्षमा कर दिया। दुर्बले ब्राह्मण अपनी बिटिया को घर लिवा लाए, उसको खाना परसा। जो परसा जाए तो कीचड़ बन जाए, कंकर पत्थर बन जाए। फिर दुर्बले भागे भागे जगन्नाथ बाबा के पास गए और कहा, मेरी बिटिया पेट भर खाना नहीं खा पा रही है, उसे माफ कर दो। जगन्नाथ बाबा ने कहा, गांव में जाकर खेत जोतकर जो कुछ होगा वही खा सकेगी। अब वह अपने पिछले समय की तरह धनवान नहीं हो सकेगी। बड़ी बिटिया जब घर जाने लगी तो ब्राह्मणी ने अपनी नाती को खूब सारा धन दिया कि जो कोई पूछे तो कह देना कंकर पत्थर है। आगे चली जगन्नाथ बाबा मिले और पूछा, इसमें क्या है? नाती ने कहा, इसमें तो कंकड़ पत्थर भरे हैं। घर जाकर देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर निकले। फिर दुर्बले ब्राह्मण ने जगन्नाथ बाबा से क्षमा याचना की और सब लोग जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने गए। बाबा ने उनको उन सभी को माफ कर दिया और सब लोग अच्छे से रहने लगे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। ये तो थी जगन्नाथ व्रत कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।